नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 100 एयरक्राफ्ट सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड यानी एएसपीजे पॉड्स को खरीदने के लिए एक्सप्रेस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी आरएफआई को जारी किया गया है। ये सिस्टम बेसिकली SU-30 MKI फाइटर जेट के लिए एक इनविजिबल शील्ड की तरह बनने वाला है, जो कि उन्हें एनिमी रडार और मिसाइल थ्रेट से बचाने का काम करने वाला है। ये पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के अंदर अभी किया जाने वाला है, जहां पर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देने की उम्मीद किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑर्डर किए जाने वाले सभी 100 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड की डिलीवरी 36 महीने के अंदर यानी लगभग 3 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सबसे खास बात यह कि हर सिस्टम में कम से कम 50% तक लोकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करने की बात की गई है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने 260 SU-30 MKI एयरक्राफ्ट को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है और इसी प्रोग्राम के अंदर इन एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड को SU-30 MKI में इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जहां उनको एडवांस AESA बेस्ड जैमिंग सिस्टम, डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी और 360 डिग्री कवरेज मिलने वाला है। ये सिस्टम दुश्मन की मॉडर्न रडार को कंफ्यूज करने का काम करने वाले हैं और मिसाइल की लॉक को तोड़ने का काम करने वाले, यानी कि दुश्मन हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल लॉक को इतनी आसानी से नहीं कर सकता। और VVR कॉम्बैट में ये हमारे SU-30 MKI एयरक्राफ्ट को किसी भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट के साथ एंगेज होने की कैपेबिलिटी देने वाला है। इस कैटेगरी के अंदर अभी डाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड की तरफ से अपनी इंडिजिनस जैमर पॉड टैल्कन शील्ड को ऑफर किया जा रहा है। इसमें गैलियम नाइट्रेट बेस्ड AESA जैमिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें 70% के आसपास इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और LND की तरफ से भी जैमिंग टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। इसमें से LND की तरफ से DRDO के साथ मिलकर एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से पहले से ही इजराइल की एल्टा सिस्टम के साथ मिलकर स्कॉर्पियस पॉड का इंडिजिनस वर्जन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे सुपर सुखोई के लिए ऑफर किया जाने वाला है। अगला अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया की तरफ से है। दोस्तों, हमारी सिविल एविएशन सेक्टर को लेके अभी एक बहुत ही बड़ा एरोस्पेस डेवलपमेंट सामने आने वाला है, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अभी रशिया की पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ एक MOU को साइन किया गया और इसके अंदर अभी सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट यानी कि सिविलियन एयरक्राफ्ट SJ-100 की प्रोडक्शन को भारत में किया जाने वाला है। ये साइनिंग समारोह मॉस्को में 27 अक्टूबर 2025 को किया गया था, जहां पर HAL की तरफ से श्री प्रभात रंजन और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से मिस्टर ओलेग बोगोमोलेव की तरफ से इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। SJ-100 की बात करें तो SJ-100 एक ट्विन इंजन नैरो बॉडी टाइप की कम्यूटर एयरक्राफ्ट है, जो कि शॉर्ट हॉल फ्लाइट के लिए डिजाइन किया गया है। अब तक इसके 200 से ज़्यादा यूनिट को बनाया जा चुका है, जिनको 16 से ज़्यादा कमर्शियल लाइन ऑपरेट कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि इस MOU के साइन होने के बाद HAL को भारत के लिए SJ-100 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का अधिकार मिल जाएगा और ये भारत की सिविल एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है, क्योंकि फिलहाल हमारे पास कोई भी इंडिजिनस सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है और ना ही आज से पहले कभी इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर किया गया। लेकिन अभी इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को पहली बार भारत में बनाया जाने वाला है, जो कि उड़ान स्कीम के लिए बहुत ही परफेक्ट चॉइस होने वाली। भारत का सिविल एविएशन सेक्टर अभी दुनिया की सबसे ग्रोइंग मार्केट में से एक माना जा रहा है और आने वाले 10 सालों में 200 से 350 के आसपास नए एयरक्राफ्ट को भारत की उड़ान स्कीम के अंदर इंडक्ट किया जाने वाला है, जिसके लिए SJ-100 को एक सुइटेबल कैंडिडेट माना जा रहा है। अगला अपडेट DRDO के अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को लेकर है। दोस्तों, DRDO की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को भी ऑफिशियली 200 किलोमीटर तक की एंगेजमेंट रेंज तक एनहांस करने का प्लान बनाया जा चुका है। इससे पहले भी DRDO की तरफ से स्टेटमेंट दिया जा चुका था, लेकिन इसको लेके कुछ प्रैक्टिकल अपडेट अभी सामने आ रहे हैं। DRDO की तरफ से बताया गया कि रिसेंट ग्राउंड ट्रायल के दौरान अस्त्र मार्क 2 मिसाइल ने 193 किलोमीटर तक का थियोरेटिकल ट्रैजेक्टरी को अचीव किया, जो कि इसकी रेंज को एनहांस करने के बाद इसका पहला ट्रायल किया गया था। और इस समय मिसाइल ने मार्क 3.5 की स्पीड को भी अचीव किया था, जिसमें मिसाइल ने 160 सेकंड तक कंटिन्यूस वन को मेंटेन किया था। इस अपग्रेड का मेन फोकस मिसाइल के डुअल पल्स रॉकेट मोटर का कंबस्शन मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए होने वाला था, जो कि अब पहले के मुकाबले बेहतर थ्रस्ट को डिलीवर करने के साथ साथ ज़्यादा समय तक बर्नआउट करने वाला है।
जिसके वजह से मिसाइल अब अपनी कोस्ट फेज ग्लाइड को और लंबा समय तक मेंटेन कर पाएगा, यानी कि थ्रस्ट खत्म होने के बाद भी ये अपने मोमेंटम से काफी दूर तक ट्रैवल करने वाला है। रिसेंटली हमारे चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से स्टैटिक ग्राउंड फायरिंग ट्रायल के दौरान अस्त्र मार्क 2 मिसाइल ने अपने प्रोपल्सन और एंड्योरेंस दोनों में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस को डिलीवर किया था। टेस्ट डाटा के थियोरेटिकल मॉडल के मुताबिक ये मिसाइल 193 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है, जो कि इसकी ओरिजिनल 160 किलोमीटर तक की रेंज के डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा होने वाली। डीआरडीओ के मुताबिक इसमें इस्तेमाल होने वाले डुअल पल्स रॉकेट मोटर की आर्किटेक्चर यहाँ पे एक की रोल प्ले करने वाला है, जिसमें पहले पल्स मिसाइल को हाई एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने वाला है और इसका दूसरा पल इसे मिड कोर्स में सस्टेन ग्लाइड स्पीड को प्रोवाइड करने का काम करने वाला है। इस अप्रोच से मिसाइल अपनी काइनेटिक एनर्जी और अल्टीट्यूड दोनों को मेंटेन करने वाली, जिससे एंड गेम फेज में इसका हिट प्रोबेबिलिटी और लिथैलिटी दोनों इंप्रूव होने वाला है। इस एक्सटेंडेड रेंज वाले अपग्रेड में डीआरडीओ की तरफ से अपने केयू बैंड सीकर और गाइडेंस एल्गोरिदम को भी थोड़ा अपडेट किया गया है और अभी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मोड भी ऐड कर दिया गया है और इसके अलावा इसमें इंप्रूव ईसीसीएम मेजर को भी ऐड किया जा रहा है, ताकि ये एडवांस जैमिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी अपने टारगेट को एक्यूरेटली लॉक कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की नई स्वार्म ड्रोन प्रोग्राम की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक नई रिक्वेस्ट पर प्रपोजल को जारी किया जा रहा है, जिसमें 800 मीडियम रेंज स्वार्म अनमैन्ड मुनिशन सिस्टम को खरीदने की बात की गई है। ये कंटेस्टेड एयरस्पेस के अंदर डोमिनेंस को हासिल करने के लिए एक बहुत ही बोल्ड स्टेप होने वाली है, जहां ये स्वार्म ड्रोन एनिमी डिफेंस को एक साथ ओवरपावर करने की कैपेबिलिटी रखने वाले हैं। आरएफपी के अंदर मेंशन किए गए टेक्निकल फीचर की अगर बात करें तो हर एक स्वार्म यूनिट में कम से कम 200 फिक्स्ड विंग ड्रोन मौजूद होने वाले हैं, जो कि एक साथ डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इन ड्रोन के अंदर एक हाइब्रिड पावर ट्रेन का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, मतलब इसमें जेट इंजन के साथ साथ बैटरी के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, ताकि ये बेहतर स्पीड के साथ साथ लॉन्ग एंड्योरेंस और फ्यूल एफिशिएंसी सभी को मेंटेन करने में सक्षम होने वाला है। ये ड्रोन 350 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज को कवर करने वाले हैं और लगातार 30 मिनट से ज्यादा समय तक लॉटर कर सकते हैं। पेलोड के तौर पर इसमें 30 केजी तक के ऑर्डिनेंस को कैरी करने की कैपेबिलिटी होने वाली है। साथ ही डिफरेंट टाइप के सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम भी इसमें मौजूद होने वाली है। ऑपरेशनली ये सिस्टम सी लेवल से लगभग 16,000 फीट के एल्टीट्यूड तक और -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक की कंडीशन में ऑपरेट करने में कैपेबल होने वाले हैं। सबसे खास बात यह कि ये ड्रोन अनप्रिपेयर्ड टेरेन से या नेवल शिप से भी आसानी से लॉन्च किए जा सकते हैं, जिस वजह से इनको किसी भी फोर्स की तरफ से अडॉप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ सभी 1000 किलोमीटर रेंज वाले एडवांस स्वार्म ड्रोन सिस्टम को भी अपने सर्विस में शामिल करने पर काम किया जा रहा है, जिसे हमारे C-130J सुपर हर्कुलस एयरक्राफ्ट से मिड एयर में लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इंडियन फर्म जैसे कि न्यू स्पेस रिसर्च की तरफ से सेस्ना 150 और वेदर एरोनॉटिक की सूर्यशास्त्र मार्क 1 जैसे ड्रोन को पहले से कंसिडर किया जा रहा है, जिसको इसमें शामिल किया जाने वाला और इसे डीआरडीओ के लोकस प्रोग्राम का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी माना जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के मिड ईयर रिफिल डील को लेकर है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जल्द ही एडिशनल एरियल टैंकर को खरीदने के लिए एक नई टेंडर को फ्लोट किया जाने वाला है और अभी मिली रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक हिस्टोरिक 8,000 करोड़ की प्रोक्योरमेंट डील को फाइनलाइज करने की बात सामने आई है, जिसमें 6 एडवांस मिड ईयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया है। और सबसे खास बात यह कि कॉन्ट्रैक्ट इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को मिलने की बात लगभग कंफर्म हो चुका है। ये डेवलपमेंट इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू होने वाली है, क्योंकि पिछले 15 साल से इंडियन एयरफोर्स अपनी टैंकर फ्लीट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था। अभी हमारे पास सिर्फ 6 रशियन ओरिजिन IL-78 MK टैंकर मौजूद है, जिनको 2003 से 2004 के बीच इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। लेकिन IL-78 एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस इशू की वजह से इसकी सर्विस अवेलेबिलिटी रेट 50% के आसपास होवर कर रहा है, जिस वजह से ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले भी कई बार नए रिफिलर को खरीदने की कोशिश किया गया था और इसके लिए कई बार टेंडर को फ्लोट किया गया था, लेकिन हर बार ये डील कॉस्ट, सैंक्शन या फिर इंडिजिनस कंटेंट के इस्तेमाल करने के चक्कर में बीच में ही रुक गया था। अभी भारत के डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्यूर यानी DAP के हिसाब से इस डील में भी कम से कम 30% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट को मैंडेटरी कर दिया गया, जो कि सभी फॉरेन वेंडर के लिए एक बड़ी चैलेंज बन चुका है। लेकिन इस बार इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक यूनिक प्रपोजल दिया गया, जिसमें वो सेकेंड हैंड बोइंग की 767 एयरलाइनर्स को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने की ऑफर दे रहे हैं, जिसमें मोस्टली इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है और इस वजह से वो हमारे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्यूर को फुलफिल करने वाले हैं। ये एयरक्राफ्ट एक साथ बूम और ड्रॉग रिफिलिंग, कार्गो ट्रांसपोर्ट और सर्विलेंस मिशन को परफॉर्म करने में सक्षम होने वाले, जो कि एक एरियल टैंकर नहीं बल्कि एक कंप्लीट मल्टीपल प्लेटफॉर्म होने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।